अगर हमें किसी कंपनी का स्टॉक खरीदना हो तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम टाटा मोटर्स का आता है। लेकिन आप में से बहुत कम लोग इस कंपनी के बारे में जानते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे टाटा मोटर्स ने बाउंस बैक किया और कैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में धूम मचा रहा है। दोस्तों, टाटा मोटर्स को 1945 में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को के नाम से स्टैब्लिश किया गया था और 1954 में टेल्को ने डेलमर बेंज एजी के साथ कोलैबोरेट करके अपनी पहली कमर्शियल व्हीकल लॉन्च की। लेकिन भाइयों, यह कोलैबोरेशन 1969 में खत्म हो गया। उसके बाद कंपनी ने 1988 में टाटा मोबाइल नाम से पैसेंजर व्हीकल मार्केट में एंट्री किया और फिर 1991 में टाटा सेरा को मार्केट में लॉन्च किया। 1998 में टाटा ने इंडिका को लॉन्च किया, जो कि पहली फुल्ली मेड इन इंडियन कार थी। फिर 2008 में टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो को भी लॉन्च किया। इसके साथ ही साथ फोर्ड की लैंड रोवर और जगुआर को भी एक्वायर किया और इसके बाद टाटा ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब टाटा मोटर्स ने नैनो को लॉन्च किया तो वह इंडियन कार मार्केट में परफॉर्म नहीं कर पाई और वह बुरी तरह से फेल हो गई। और टाटा मोटर्स की जो दूसरी कारें थी उनकी भी डिमांड बहुत ही कम होने लगी थी, क्योंकि हर दूसरी तीसरी गाड़ी में कोई न कोई डिफेक्ट आ जा रहा था। लोग सोमो, इंडिका और बोट जैसी कारों को तो पूछना भी पसंद नहीं कर रहे थे। इसी वजह से साल 2018 के क्वार्टर में टाटा मोटर्स का 26,961 करोड़ रुपए का लॉस हुआ, जो कि किसी भी कंपनी का हाईएस्ट क्वार्टर लॉस था और कंपनी के ऊपर 1 लाख करोड़ से ज्यादा का उधार हो गया था। इसके साथ ही कंपनी का मार्केट शेयर 4% से नीचे आ गया था। टाटा मोटर्स के इस डाउनफॉल को देखकर लोगों को लग रहा था कि टाटा मोटर्स अब बंद हो जाएगी, लेकिन टाटा तो आखिर टाटा है और यह कंपनी इतनी आसानी से हार नहीं मानती और मात्र 3 साल के अंदर ही टाटा मोटर्स ने जबरदस्त बाउंस बैक किया और लोगों को अपनी असली पावर दिखा दी। भाइयों, जहाँ पर टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर 4% से भी कम था, आज वह 14% से भी ज्यादा हो गया है और जहाँ 2018 के क्वार्टर में नेट लॉस 26,961 करोड़ का था, वही 2022 के जुलाई क्वार्टर में यह लॉस कम होकर 4,951 करोड़ रुपए हो गया है। और तो और टाटा मोटर्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा है कि वह फाइनेंशियल ईयर 2024 तक डेट फ्री यानी कि कर्ज मुक्त होने की बात भी कही है और टाटा मोटर्स ने पर कार प्रॉफिट में मारुति सुजुकी को पीछे छोड़ दिया है। तो दोस्तों, आखिर टाटा मोटर्स ने ऐसा क्या किया जिससे वो इतनी तेजी से बाउंस बैक कर पा रहा है? तो चलिए जानते हैं टाटा मोटर्स की बाउंस बैक स्ट्रेटजी। दोस्तों, टाटा मोटर्स ने सबसे पहले प्लेटफॉर्म स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर प्लेटफॉर्म होता क्या है। दरअसल दोस्तों, प्लेटफॉर्म कार का बेस होता है जिसके अंदर अंडर फ्लोर, सस्पेंशन, स्टीयरिंग कॉलम, इंजन माउंटिंग और व्हीकल फ्रेम आता है, यानी कि जिसके ऊपर पूरी कार बनाई जाती है। पहले टाटा मोटर्स के पास 6 से 10 प्लेटफॉर्म थे, जिसे कंपनी ने कम करके 2 प्लेटफॉर्म कर दिया, जिससे उनका सारा एफर्ट बस 2 प्लेटफॉर्म पे ही लगे और इन दोनों प्लेटफॉर्म का नाम भी रखा गया है, जिसमें से पहले प्लेटफॉर्म का नाम है अल्फा और दूसरे प्लेटफॉर्म का नाम है ओमेगा। भाइयों, कंपनी को 2 प्लेटफॉर्म रखने से बहुत फायदा हुआ, जैसे कि कंपनी को कार की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम पड़ने लगी और कंपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी अच्छे से कर पा रही थी। इसके साथ ही कार की असेंबलिंग टाइमिंग भी कम होने लगी, यानी कि अब एक कार को बनाने में पहले से कम समय लग रहा था और अब एक कार के टूल्स या पार्ट दूसरे कार में आसानी से लगाए जा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई कार कम बिकी तो हम उसके पार्ट्स निकाल के दूसरे कार में आसानी से लगा सकते हैं। पहले टाटा मोटर्स बहुत ही कम कारों के पार्ट्स को दोबारा इस्तेमाल कर पाती थी, क्योंकि वह बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर कार बनाती थी और सभी प्लेटफॉर्म के कारों का पार्ट्स अलग अलग होता था, जिससे कंपनी को काफी नुकसान होता था। भाइयों, टाटा मोटर्स ने 2017 के सितंबर में टाटा नेक्सॉन को लॉन्च किया, जो कि टाटा X1 प्लेटफॉर्म पे बेस्ड थी और 2019 के जनवरी में टाटा मोटर्स ने टाटा हैरियर को लॉन्च किया, जो कि ओमेगा प्लेटफॉर्म पे बेस्ड थी। ये दोनों कार टाटा के लिए काफी सक्सेसफुल रही और उसके बाद टाटा ने बहुत सारे कार को लॉन्च किया। दोस्तों, जहां सभी कार कंपनी ईवी के बारे में सोच ही रही थी और तभी टाटा ने अपनी ईवी कार को लॉन्च भी कर दिया। टाटा ने सबसे पहले नेक्सॉन को ईवी वेरिएंट में लॉन्च किया और नेक्सॉन टाटा मोटर्स के लिए काफी गेम चेंजर साबित हुआ। भाइयों, टाटा मोटर्स ने टाटा ग्रुप के अदर कंपनी से भी हेल्प लिया, जैसे कि टीसीएस और टाटा पावर ने चार्जिंग स्टेशन बनाने में टाटा मोटर्स की मदद की और टाटा लेक्सिस ने टाटा मोटर्स के प्लेटफॉर्म और डिजाइनिंग में काफी मदद की। फाइनेंस के लिए टाटा कैपिटल ने टाटा मोटर्स की मदद की और इन सब की हेल्प की वजह से टाटा मोटर्स आज ईवी सेक्टर में 82% का मार्केट कैप्चर करके बैठा है, यानी कि टाटा मोटर्स ईवी सेक्टर में राज कर रहा है और टाटा के पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी है।
फ्रेंड्स, इन 3-4 सालों में टाटा मोटर्स ने अपने एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग में काफी फोकस किया है। जैसे कि उन्होंने कई सारे एड कैंपेन चलाए जो कि काफी इमोशनल थे और वो कैंपेन सक्सेसफुली रन भी किए। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग IPL में भी अपने कारों की खूब मार्केटिंग की और 2021 में टाटा मोटर्स ने उन प्लेयरों को भी अल्ट्रोज कार गिफ्ट किया था जिनका टोक्यो ओलंपिक्स में 4th पोजीशन आया था। इन्हीं सब स्ट्रेटजीज को यूज करके टाटा मोटर्स ने दूसरे कार कंपनीज के पसीने छुड़ा दिए। अगर आपको इस तरह के बिजनेस रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।